खबर है, 2 दिन से मैं आपको दिखा रहा हूं। समंदर में 5 अरबपतियों की मौत हो गई। कल ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि ऐसा हो सकता है 1 2 3 4 5 ये 5 लोग जो इस सबमरीन में गए थे, ये देख रहे हैं कुछ इस तरह से इस सबमरीन में जाने का तरीका था। ऐसे अंदर बैठ कर जाते थे, आगे एक ग्लास लगा है, आगे दिखाई देता था समंदर के अंदर क्या है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। उन्हें रेस्क्यू करने की भरपूर कोशिश की गई। ये देख रहे हैं बड़े बड़े वेसल्स पानी में उतार दिए गए, शिप उतार दिए गए। इससे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन आज तक नहीं चलाया गया। आज तक दुनिया में इससे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं इस टाइटैनिक शिप को जो समंदर के अंदर है, इसे देखने के लिए गए थे। और आपको बताऊं कि इस टाइटैनिक शिप के बहुत नजदीक इनके परखच्चे उड़ गए, पनडुब्बी फट गई। जरा रिपोर्ट देखिए। 111 साल बाद टाइटैनिक जहाज को देखना फिर मनहूस साबित हुआ। पनडुब्बी में सवार 5 अरबपति जो टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए निकले थे, उनको नहीं मालूम था कि उनकी ये यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा साबित होगी। पनडुब्बी समंदर के अंदर 4000 मीटर की गहराई में विस्फोट का शिकार हो गई और 5 अरबपति मौत के मुंह में समा गए। अब टाइटन पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी ओशन गेट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिना पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के कैसे लोगों को टाइटैनिक दिखाने का सपना दिखा रहे हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं क्या वजह रही, कैसे इनकी मौत हो गई, आखिर क्या हुआ समंदर में अंदर जाने के बाद। टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए निकली टाइटन पनडुब्बी में ब्लास्ट होने से 5 यात्रियों की मौत हो गई। ये जो पनडुब्बी देख रहे हैं, ऐसी पनडुब्बी थी, इसमें धमाका हो गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इस बात की पुष्टि की है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसको लेकर बयान जारी किया। पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक से थोड़ी दूरी पर मिला। जो टाइटैनिक का जहाज समंदर के अंदर पहले से था, इस पनडुब्बी के फटने के बाद इसका मलबा भी वहीं आसपास पड़ा था। मलबे से पता यह चला कि पनडुब्बी में धमाका हुआ। धमाके होने के बाद हादसा हुआ। पनडुब्बी के मलबे को रिमोट ऑपरेटिंग व्हीकल से खोजा गया। यह एक रोबोटिक मशीन होती है जिसे समंदर में करीब 4000 मीटर नीचे भेजा गया। रोबोट को पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के नजदीक करीब 400 मीटर की दूरी पर ही मिल गया। माना जा रहा है कि जहाज से संपर्क टूटने के बाद ही पनडुब्बी में विस्फोट हो गया था। समुद्री चिकित्सा और रेडिएशन के जानकारों की माने, अब मैं आपको बता रहा हूं कि यह धमाका हुआ क्यों। यह पनडुब्बी आपको नजर आ रही है। हुआ यह कि पनडुब्बी जब पानी में गई तो पनडुब्बी का जो प्रेशर चेंबर है, फटने से धमाका हो गया। इस पनडुब्बी में एक प्रेशर चेंबर होता है। यात्री जो है इस प्रेशर चेंबर के अंदर ही होते हैं, यानी दबाव सहने वाला चेंबर। जब पानी के अंदर होगी पनडुब्बी तो पानी का बहुत दबाव होता है। प्रेशर चेंबर, पनडुब्बी में एक प्रेशराइज गैस सिस्टम भी होता है और प्रेशर चेंबर उस प्रेशर को बैलेंस करता है, जिसके चलते यात्रियों को सांस लेने में भी मदद मिलती है। जहां मलबा मिला है वहां 60,000 पाउंड प्रति इंच का प्रेशर है। अब सोचिए जरा, 60,000 पाउंड प्रति इंच। यह दबाव सतह के दबाव की तुलना में 390 गुना ज्यादा है। ऐसे में कुछ मिली सेकेंड में ही पनडुब्बी टुकड़ों में बट गई। पनडुब्बी में सवार लोगों के चिथड़े उड़ गए। और आपको बताऊं, अमूमन आपने फटते हुए जो पनडुब्बी देख रहे हैं, अगर कोई चीज बाहर फटती है तो अंदर से बाहर की तरफ फटती है। पानी के अंदर जो फटती है पनडुब्बी, ये बाहर से अंदर की तरफ फटती है। जब बाहर से अंदर की तरफ फटती है तो ज्यादा नुकसान होता है। आइए मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान का परिवार था जेम्स कैमरून, मैं आपको बताने जा रहा हूं, टाइटैनिक फिल्म बनाने वाले जेम्स कैमरून, क्योंकि खुद वहां कई बार गए हैं, वो क्या कह रहे हैं उन्हें सुनिए। They were on descent. They were at 3,500 meters, heading for the bottom at 3,800 meters. Comms were lost and navigation was lost. And I said instantly, you can't lose comms and navigation together without an extreme catastrophic event, a highly energetic catastrophic event. And the first thing that popped to mind was an implosion. So I felt in my bones what had happened. वो कह रहे हैं जब पनडुब्बी गई तभी उन्हें अंदाजा हो गया था कि ऐसा होने जा रहा है। अब जो 5 लोगों की मौत हुई है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 1 2
3, 4 और ये 5 लोग जिनकी मौत हुई है।